द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कथा। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है, जो मित्रता, अपमान और प्रतिशोध की भावना को दर्शाती है। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता। द्रोण और द्रुपद बचपन के मित्र थे। दोनों ने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उस समय द्रुपद एक राजकुमार थे और द्रोण एक ब्राह्मण पुत्र। बाल्यकाल में मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता और द्रुपद ने द्रोण से ये वचन दिया था कि जब वो राजा बनेगा तो आधा राज्य अपने मित्र को समर्पित करेगा। द्रोणाचार्य का अपमान। समय बीता और द्रुपद अपने राज्य का राजा बन गया, जबकि द्रोण को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। गरीबी इतनी थी कि वे अपने पुत्र को दूध तक नहीं पिला सकते थे। द्रोण ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परशुराम के पास जाकर उनसे कुछ धन या गाय मांगी, लेकिन परशुराम ने कहा कि वे सारा धन और सामग्री पहले ही वितरित कर चुके थे। केवल अपने अस्त्र शस्त्र और दिव्य विद्या ही बची थी। द्रोण ने ये विद्या ग्रहण कर ली और महान धनुर्धर बन गए। कुछ समय बाद द्रोण ने अपनी पुरानी मित्रता के नाते राजा द्रुपद के पास जाने का निश्चय किया। वो ये सोच कर गया कि द्रुपद उसे अपना मित्र मानते हुए सहायता करेंगे। परंतु जब द्रोण दरबार में पहुंचे और द्रुपद से सहायता मांगी तो राजा ने उनका अपमान कर दिया। द्रुपद ने अहंकार पूर्वक कहा, राजा और भिक्षुक कभी मित्र नहीं हो सकते। मित्रता बराबरी में होती है और अब हम समान नहीं हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो दान के रूप में मांगो, मित्रता के अधिकार से नहीं। ये सुनकर द्रोण का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। प्रतिशोध की योजना। अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर गए और वहां कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। उन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध की कला सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा मांगी। राजा द्रुपद को हराकर उनके राज्य को हथियाने की। राजा द्रुपद का पराजय। गुरुदक्षिणा के रूप में कौरव और पांडव सेना लेकर द्रुपद के राज्य पंचाल पर आक्रमण करने गए। पहले कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन वे हार गए। फिर अर्जुन ने अपनी वीरता और रणनीति से द्रुपद को पराजित किया और उन्हें बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, अब हम बराबर हो गए। तुमने कहा था कि मित्रता समानता में होती है और अब मैंने तुम्हारा आधा राज्य जीत लिया है। आधे राज्य का राजा मैं हूँ, तो अब हम मित्र बन सकते हैं। राजा द्रुपद को अपने अहंकार और द्रोण के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा हुआ, लेकिन वे मन ही मन प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे। द्रुपद का प्रतिशोध। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म। द्रोणाचार्य से मिली हार और अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न को विशेष रूप से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न किया गया था। बाद में महाभारत युद्ध में धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया और द्रुपद की प्रतिशोध की आग शांत हुई। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और मित्रता में भेद करना विनाश का कारण बन सकता है। साथ ही ये दर्शाती है कि अपमान और प्रतिशोध की भावना व्यक्ति को कितनी दूर तक ले जा सकती है।